नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुस्सा के ग्राम जमसोती में उपस्थित हैं और यहाँ आस्था का महापर्व छठ के खंडना के शुभ अवसर पर समाज सेवी रामधनी मांझी के आवास पे कुछ लोग उपस्थित हैं जो आज खंडना के प्रसाद को खाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और बहुत समाज सेवी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम उनसे एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। आज आस्था का महापर्व छठ का खंडना है जिसके उपलक्ष्य में सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए एक एक करके हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। सर चलिए, सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद, जोहार। सर, आज आस्था का महापर्व छठ का खंडना है जिसके उपलक्ष्य में आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को इस छठ के महापर्व को लेकर? सबसे पहले ये छठ पर्व जो है सो बहुत ही सुख, शांति और पवित्र त्यौहार के रूप से जाने जाते हैं। आस्था जो है सो ये आस्था के रूप में लोग जानते हैं और इस देश और हजारीबाग वासियों को मैं छठ पर्व के अवसर पर मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक भाजपा के नेता हैं, कदावर नेता हैं, दावेदार रखते हैं अपने आप में और यहाँ उपस्थित हुए हैं समाजसेवी रामधनी जी के आवास पे और ये अभी अपने जवान से, अपने वाक्य से क्षेत्रवासियों को इस महापर्व को लेकर के बधाई दिए और एक शांति माहौल और शांति स्वभाव पैदा करने का एक बहुत ही अवसर प्राप्त होता है इस त्यौहार से। तो आइए और कुछ यहाँ पहुँचे हैं, असिस्टेंट पहुँचे हुए हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आज छठ महापर्व पर आज पहुँचे हैं सर आप। छठ महापर्व के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए, और भी कुछ यहाँ समाज सेवी उपस्थित हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे शिक्षक इस अवसर पे भी शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका मैं इस खबर 29 को मैं बधाई देता हूँ कि हमारे इस गांव को आप रोशन करने का काम किए और सिर्फ चलकुस्सा प्रखंड नहीं बल्कि आप देश विदेश में इसके माध्यम से आधुनिक युग का जो हम लोगों का इतना विकसित देश हो रहा है, इसके बारे में इस गांव में सबसे पहले यहाँ खबर 29 लाएँ, इसके लिए मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक इस खबर 29 और छठ पूजा की बात है, मैं लगभग 10-15 साल से इनके बारे में जा रहा हूँ। हमारे रामधनी चाचा जो वर्तमान में कार्यरत हैं बिहार सरकार में, प्रखंड के बड़ाबू हैं, इनका सोच को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ, नमन भी करता हूँ कि उन्होंने अपने सूझबूझ के साथ, कितने बड़ी चुनौती के साथ यहाँ के लोगों को अपने इस घर में, अपना आंगन में इस पावन अवसर पर बुलाते हैं। ये तो बधाई के पात्र हैं। छठ पूजा तो हमारे क्षेत्र में बहुत जगह होता है, हमारे देश में भी होता है, लेकिन ऐसे विचार के लोग बहुत कम मिलते हैं कि इसके माध्यम से, इस विश्वास के साथ कि हमारे इस पूजा भी होगा और हमारे मित्रों का आगमन होगा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भी यहाँ कुछ शख्सियत मौजूद हैं जो आप समाज में अपने जीवन को गुजारते ही रहते हैं और परंतु ये लगातार समाज सेवा करने का काम करते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं महावीर यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज बहुत पवित्र त्यौहार को लेकर आप उपस्थित हैं। सर्वप्रथम इस छठ महापर्व के शुभ अवसर पर आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। छठ महापर्व जो है यह सामाजिक समरसता को बरकरार रखने का प्रतीक है। इसमें काफ़ी पवित्रता के साथ, चाहे वह किसी जात धर्म के लोग हों, इसको बहुत ही सहजता के साथ मनाते हैं। यह 4 दिन का पर्व होता है। काफ़ी इसमें कष्ट है, उसके बावजूद छठ व्रतियों में जो ताकत देखा जाता है वो निश्चित तौर पर यह संकेत देता है कि इस महापर्व में बहुत अपरंपार शक्ति है। तभी तो 4 दिनों तक यह पर्व चलता है और काफ़ी कष्ट भरा रहता है। उसके बाद भी छठ व्रतियों के शरीर में किसी तरह का सिकन नहीं होता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं तो बहुत दूर की बात नहीं, लेकिन अपने ग्रामवासी जितने हैं
और कम से कम प्रखंड स्तर जिला स्तर के लोग जितने हैं सबको तहे दिल से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। माँ छठ मैया सबों की मनोकामना को पूरा करें, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। यहाँ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो इसी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और विसूत्री अध्यक्ष हैं। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज इस पवित्र मौके पर ये भी उपस्थित हैं, ये अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रखंड वासियों को कैसे बधाई देते हैं। सर, आप भी इस पर्व में पधारे हुए हैं, महापर्व में उपस्थित हुए हैं, तो आइए हम इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इस छठ महापर्व के खंडना में आज उपस्थित हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, आप एक प्रतिनिधि होने के नाते? आज से नहीं, आज मैं कई वर्षों से छठ के इस अवसर पर रामधनी जी के यहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। और छठ एक ऐसा त्यौहार है, इतना साफ सुथरा त्यौहार, इतना पवित्र त्यौहार है कि केवल खरना में ही हम लोग नहीं आते हैं, बल्कि घाट पे भी हम लोग जाते हैं। और छठ का जो पूजा होता है वो बहुत ही पवित्र पूजा है। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, तो आज भी हमारे हिंदुस्तान में ये देखने को मिलता है। चाहे मुहर्रम का त्यौहार हो तो हमारे हिंदू भाई प्रसाद वहाँ ला करके देते हैं और वो चढ़ता है। और छठ के शुभ अवसर पर, छठ के महापर्व में मुस्लिम लोग भी फल वगैरह ले करके और चढ़ाते हैं। इससे समाज को एक सबक सीखना चाहिए, समाज को एक मैसेज होना चाहिए कि कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, सभी त्यौहार अपने आप में बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही मायने रखती है। इसलिए आज मैं छठ के शुभ अवसर पर पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सबों को मैं बधाई देता हूं। और आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूं कि कम से कम आज आप आकर के हमारी बातों को और इस त्यौहार को सारे लोगों को इसके बारे में आप बताएंगे। धन्यवाद। ये विसूत्री अध्यक्ष सलीम अंसारी थे, जिन्होंने क्षेत्रवासियों को और यहाँ एक मिसालता का कायम पेश करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि ये हिंदुस्तान में किसी भी धर्म या जाति का किसी विशेष महत्व ना देकर हमें सभी सर्वजातीय का सम्मान करना ये हमारा अधिकार है, जिसके लेकर यहाँ उपस्थित थे, उपलक्ष्य थे। आइए इसी बीच एक और शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है, इसी ग्राम जमसोती के समाज सेवी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए सर, आपको भी इस त्यौहार का हार्दिक शुभकामनाएँ। सर, 29 में मैं आज अपने गांव के अपने मित्र रामधनी जी के आंगन में सभी पधारे अतिथियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस छठ पूजा के पावन अवसर पर। और मैं कहना चाहूँगा कि त्यौहार चाहे जिस मजहब के हो, जिस धर्म के हो, संदेश कभी खराब चलने का नहीं देता है। और हम खास करके आज बहुत खुश हैं कि दूर दराज से हमारे स्कूटी साहब भी आए हुए हैं, उनके साथ अतिथि लोग आए हुए हैं। और हमारे मैंने पड़ोसी पंचायत सेवाटन के सलीम भाई भी आए हुए हैं, जो विसूत्री अध्यक्ष भी हैं। हम लोग देख करके बहुत खुश हुए हैं। और जिस जगह पर आज कार्यक्रम है, उस जगह कम से कम चारों तरफ इर्द गिर्द में हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, हमारे रहमान जी जो क्लास फ्रेंड भी हैं और मित्र भी हैं, और उनके ही छत्र छाया इस तरह से और है भी उपस्थित। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस अवसर पर कम से कम हम लोग भाईचारा का एक संदेश भी है। और रामधनी जी के द्वारा जो आयोजन किया जाता है, त्यौहार तो हर घर में होता है, लेकिन रामधनी जी खास करके इस त्यौहार में लोगों को जो निमंत्रण देते हैं, वो एक संदेश देते हैं। हमारे बगल गांव परतकोला से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, हम उन लोग को भी शुभकामनाएं देते हैं। और यही माँ से प्रार्थना करते हैं कि सभी बाल बच्चा, सभी लोगों को एक मने अवसर प्रदान करें, एक सबका सुख शांति और समृद्धि का एक मने आशीर्वाद दें माँ। यही हम उम्मीद के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। यहाँ एक आप देख सकते हैं कि इस छठ महापर्व में उपस्थित आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग जिला से प्रखंड स्तरीय तक यहाँ लोग पहुँचे हैं। और एक अपने अपने स्तर पर सरकार के भी कुछ लोग हैं,
समाज सेवी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इस संदेश को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र, हमारे जो एक सुदूरवर्ती क्षेत्र जहाँ आपसी सौहार्द प्यार बढ़े। और इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।